दूसरे फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। सेकंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इसमें सतना, दमोह, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़ और होशंगाबाद पर इस समय वोटर्स वोट डाल रहे हैं। प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 13.82% मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हो रहे मतदान के लिए मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने खास तौर से युवा और महिला मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ के खिलचीपुर में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा करेंगे। राजगढ़ सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। दिग्विजय सिंह इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें हिसार से भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए सांसद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया। उनके हिसार और सोनीपत से टिकट मिलने की चर्चा थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 22 दिनों में चौथी बार बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी की 2 जनसभाएं प्रस्तावित है। अररिया में पीएम मोदी बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मुंगेर में जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए समर्थन मांगेंगे। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना वोट डाला। उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और फिर मतदान किया। राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में अपना वोट डालने के बाद बोले, हर किसी को बाहर आना चाहिए और मतदान करना चाहिए। पूरे देश भर में अपने चमत्कारों के लिए मशहूर छतरपुर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देर रात एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मतदान सबसे बड़ा दान है। राष्ट्रहित में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करें। भारत के सबसे बड़े त्योहार में अपने मतदान का प्रयोग करें।